हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो रहेगी स्पेशल है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना से रिफ्यूज़ल के ऊपर रिफ्यूज़ल आ रही है। बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ चुकी है। अगर आप इंडियन एप्लीकेंट की बात करें, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम विद इन इंडिया, आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हो, आप किसी और कंट्री में नहीं हो, तो जो आपकी फ़ाइल होती है वो प्रोसेसिंग के लिए नॉर्मली दिल्ली जाती थी। तो अब वो जो दिल्ली जा रही है, दिल्ली तो जा ही रही है, साथ में जो अभी एप्लीकेशन लग रही है नई वाली स्पेशली, वो एप्लीकेशन जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो चाइना में वीज़ा ऑफिसर बैठे हैं जो इंडियन एप्लीकेंट के डिसीजन दे रहे हैं, और ये जो डिसीजन है ये ज़्यादा फेवरेबल मैं नहीं कहूँगा हाल ही में, क्योंकि विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज रिजल्ट दिए जा रहे हैं। वो पॉजिटिव कम और रिफ्यूज़ल्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैकलॉग को ख़त्म करना चाहते हैं, या चाइना के ऑफिसर को इंडियन एप्लीकेंट के प्रोफाइल में को समझना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि वो क्विक ही डिसीजन ले लेते हैं कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है, इसको वीज़ा नहीं मिल सकता। और ये वीडियो में आगे लेके चलता हूँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि इसी के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या सिचुएशन है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस भी इस वीडियो में आएगी। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो स्टार्ट करें तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेंट की यहाँ पे टाइमलाइन में लगा देता हूँ कि 8-10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आया, 15 दिन में रिजल्ट आया। और प्रोफाइल ऐसा नहीं है, बंदा सोचता है ना कि प्रोफाइल सही नहीं होगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत से अच्छे प्रोफाइल, अबव 50,000 सैलरी वाले प्रोफाइल, A60 के आसपास वाले प्रोफाइल, उनको भी रिफ्यूज़ल दी जा रही है वीज़ा ऑफिसर चाइना के तरफ से। तो कहीं ना कहीं कारण क्या है, कारण पे अगर डिटेल में डिस्कस करें तो आई थिंक जो प्रोफाइल को समझना, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, क्योंकि देखो हर कंट्री का सिस्टम क्या होता है कि ज़्यादातर कंट्री ऑनलाइन ही चलती है, सारा कुछ उनका ऑनलाइन ही होता है। और उनके जो वर्क होते हैं वो उनको पता होता है कि हाँ, लोकल वाले बंदे को कि ऐसा काम है, इसमें ये इनकम होती है, इतनी ऑन रिकॉर्ड होती है, इतनी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है। जैसे कई काम तो चलते ही बिल्कुल कैश में ही है। सो बहुत से ऐसे बिजनेस है जो कैश में ज़्यादा चलते हैं, स्पेशली रूरल एरिया की तरफ जाते हैं। तो जो गाँव वगैरह में कोई शॉप्स है, किसी की किराना की शॉप है, तो हो सकता है अभी तो चलो सबके पास कुछ ना कुछ ऐप आ चुकी है, थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन होती, नहीं तो ज़्यादातर काम ही कैश में होता था। और भी ऐसे काम है जो बिल्कुल कैश में ही चलते हैं। डेयरी फार्मिंग में भी ऐसा है कि दूध की जो सेल परचेज का होता है वो कैश में ज़्यादा चलता है। तो अब ऐसे प्रोफाइल में समझना कि ये बंदा फार्मर है, इसका डेयरी फार्मिंग का भी है, तो इसकी ये फार्मिंग से इनकम आ रही, ये डेयरी फार्मिंग से आ रही। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन पहले दिल्ली वाले वीज़ा ऑफिसर देते थे, अगर आपकी एज ठीक है। एज मतलब आपका फार्मिंग का प्रोफाइल हो और आपकी एज भी जो है 50 या उसके ऊपर की हो, तो वो लीनियट रहते थे। चाहे आपके 2-3 जे फॉर्म ही लगे हैं, बाकी ITR आपने नहीं भरी, तो भी वो वीज़ा ग्रांट करते थे। जब पेरेंट्स की बात करें, जब वो अपने बच्चों को मिलने जाते हैं, इस केस में अभी वो भी रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। होम मेकर जो होते हैं, हाउस वाइफ बोलते हैं, अगर किसी की 50-60 साल की एज है, जहाँ अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ किसी का बेटा पे कर रहा है जो बाहर बैठा है, जहाँ रिश्तेदार पे कर रहा है, उनको भी इसी सिचुएशन के हिसाब से रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि आप कुछ करते नहीं। फिर ये तो हो गया कि चलो, जिसको हम आप कह सकते हो कि प्रोफाइल ठीक ठाक था, लेकिन ये पहले दिल्ली से वीज़े ग्रांट होते थे क्योंकि बंदा इंटेंशन जेन्युइन है। एक पेरेंट्स जो जा रहे हैं अपने बच्चे को मिलने, उसका और सेकंड मोटो क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो हाई कमीशन का रिकॉर्ड भी कहता होगा कि अगर 100 पेरेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं तो उसमें से 99 तो हर हाल में वापस आ रहे हैं, इवन 100% आ रहे होंगे। तो कहीं रिकॉर्ड में तो नहीं लिखा कि वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं या ओवर स्टे करते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे हैं तो कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको कहना कि ये वापस नहीं आने वाले, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नासमझी वाले डिसीजन है जो अभी फ़िलहाल के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद जो थोड़े यंग एप्लीकेंट है जिनकी इनकम वगैरह भी अच्छी है, जो पहले वीज़े मिलते थे, मतलब 40-50 हज़ार सैलरी है, किसी की आर्मी की जॉब है, किसी की कोई और गवर्नमेंट जॉब है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जॉब वालों के भी वीज़ा जो चाइना केस चाह रहे हैं वो रिफ्यूज़ जो है वो बहुत स्पीड से रिफ्यूज़ल आ रही है। तो आपको समझ में आ गया, आप में से बहुत थे जो वीडियो देखेंगे आप एग्री करोगे, जिनके साथ हुआ होगा। कई एग्री नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं है, मेरा तो वीज़ा आ गया, मेरा तो ये प्रोफाइल था। तो भाई लोग, आप 100 ने लगाया होगा तो अगर 10 का आ गया होगा। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि चाइना हर किसी को रिफ्यूज़ कर रहा है। मेरी नॉलेज में बहुत से केसेस हैं जहाँ चाइना से ही वीज़ा मिले हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग को वीज़ा दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप इन द सेंस
अच्छी खासी ITR, अच्छा खासा बिजनेस है, जहाँ पुरानी जॉब चल रही है, 8-10 साल से जॉब कर रहा है बंदा, और कुछ ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी कंट्री की होगी, तो वहाँ चांसेस है कि वो वीज़ा जो है थोड़ा सा इजीली ग्रांट करें। नहीं तो नॉर्मली जहाँ पे ग्रांट होना चाहिए वहाँ पे भी वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इवन रिटायर्ड आर्मी पर्सन को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बैंक में कोई जॉब कर रहा है उसको भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है उसको भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, कंक्लूजन पे आते हैं। सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन तो यही है कि थोड़ा सा राइट टाइम का आपको वेट करना चाहिए। राइट टाइम इन द सेंस कि जब तक ये रश क्लियर नहीं होता, हाई कमीशन फाइलें चाइना वैसी को भेजता चलेगा, है वैसी ऑस्ट्रेलियन वैसी ही, लेकिन चाइना में जो ऑफिसर्स हैं उनको भेजते रहेंगे, तो वो क्विक डिसीजन ऐसे रिफ्यूजल रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक उनकी मॉनिटरिंग में नहीं आता कि रिजेक्शन रेट तो बहुत बढ़ गया। तो हो सकता है कि उनको इंस्ट्रक्शन भी हो कि बैकलोड को ख़त्म करो फटाफट, क्योंकि न्यूज़मेंट आई थी ना कि रश वगैरह ख़त्म करना है, तो जल्दबाजी के चक्कर में भी हो सकता है। लेकिन मुझे जल्दबाजी से कम ये प्रोफाइल को अंडरस्टैंड ना करना, कहीं ना कहीं मुझे ये रीज़न जो है बीच में ज़्यादा लग रहा है कि क्योंकि पहले इतना ज़्यादा चाइना में नहीं जाते थे केसेस, तो अब जाए तो उनको शायद जो लोकल हमारी सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले जो ट्रैवल किए होंगे ना, आप ध्यान देना, इवन इसमें ऐसे केसेस भी होंगे जो ट्रैवल कर चुके हैं और उनको भी फिर से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि इस बार डिसीजन चाइना से आया। ऐसा भी हुआ है कि आप ट्रैवल हो 6-7 महीने बाद लगा रहे हो तो भी रिफ्यूज कर दिया, सेम डॉक्यूमेंट है जी, नहीं जी आपका जो फाइनेंशियल है वो नहीं है। तो एक कॉमन सा रीजन ही वो आप देख सकते हैं, कॉमन सा रीजन ही ये वाला सबको जो है आजकल दे रहे हैं, किसी किसी को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले डिसीजन आप देखते तो अपना पुराना किसी का वीज़ा लगा हो तो वहाँ देखना हमारे जैसे नाम वीज़ा ऑफिसर के दिखेंगे और दिल्ली एम्बेसी से था, अब आपको शंघाई का दिखेगा नीचे एंड में, और साथ में वीज़ा ऑफिसर के नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल चाइना में गई थी, इसलिए क्विक डिसीजन आ रहा है। तो आज की डेट में मैं कहूँगा क्विक डिसीजन आना भी एक रिस्की है। हाँ, कई कहेंगे कि यार 1-2 महीने हो गए वेटिंग में है, तो हो सकता है मोस्ट लाइकली आपकी फाइल जो है वो दिल्ली एम्बेसी में गई हो, लेकिन चाइना एम्बेसी से भी 30-35 दिन के बाद भी डिसीजन आ रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी फाइल को आपकी हो सकता है मूव कर सकते हो। तो अभी क्या है कि बिल्कुल भी रिस्क ना ले, जो मेरी एडवाइस है। कुछ भी कमी लगती है, चाहे वर्ल्ड कप निकल जाएगा ये वो है, तो उसको टेंशन में मत पड़ो, वर्ल्ड कप के ही सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लो मेरे हिसाब से। ये सितंबर के बाद अक्टूबर में सिचुएशन देख के फिर आप लगा लो। हाँ, फाइल प्रेपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो आपने रेडी करनी है। प्लस फार्मर वालों को तो मेरी एडवाइस है, आगे फार्मिंग की इनकम आनी है, आप तो उसके बाद ही लगाएं, अभी जल्दबाजी ना करें। ये मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो एक बार रश निकलने दो, उसके बाद ट्राई करो, वो मैं किसी वीडियो में आपको जो है अपडेट कर दूंगा। सो आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।